इस समय हम भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के भैंसमुंडी में हैं, जहां अंधविश्वास के चलते एक युवक ने अपने दादा की ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी। मामला ये था कि जो आरोपी युवक कने सिंह था, उसकी 6 साल पहले शादी हुई थी। 6 साल से घटना के दिनांक तक उसके परिवार में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इसलिए वो इसका जिम्मेदार अपने दादा को मानता था। और ये जो जगह है उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर वह शनिवार की सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच में आया। अपने घर के पीछे बनी एक बाड़ी है, बाड़ी की रखवाली कर रहे दादा की गला रेत कर हत्या कर दी। वो अपने साथ एक ब्लेड लाया था, ब्लेड से ही उसने उसको काट दिया। और जब वो दादाजी चिल्लाए तो आजू बाजू के लोगों ने सुना और मामला जो है लोगों तक पहुंचा कि उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि काफ़ी देर तक खून बहता रहा और वो घायल अवस्था में इसी परिसर में रहे। जब तक गाड़ी आती तब तक उन्होंने दुनिया छोड़ दी थी। अच्छा, ये तुम्हार बाड़ी है या दूसरा बाड़ी है? हाँ, ये हाँ ओकर बाड़ी है। तो कुकरी कुकरी घोषते हैं साहब, तो वह एमे बाड़ी बना भो इसे करके लग यही कट्ठा खान दी इसे। वो खानते खानते वाला नहीं देखी से लड़का हमर जेठ बेटा हा ये खराब देखी नहीं कुकरी खुद आप बैठरी साहब वही दिन मतलब पूरा वही काम कर ई तरफ भागिस मोर जेठ बेटा हा। तो ये महिला सामने में दे ये खब्बा गड़िया गड्ढा खाना तरी से ना तेहा देखी सही से तो चिल्लाइस तो हम देखिस कि खून गिरत रहा है साहब। वहाँ कहते कि अतिक जोर से कैसे हो दोनों का नाती सन बात करत रही कह के वो भागते भागते नहीं अस भागिस रोत रोत और ढल चिल के हमें भागत आए हो। तो वो हकीस मोर गला ब्लेड में रोग रेत दीस किस मोला कौन हकीस तो मोर जेठ बेटा के नाम लीस कने सिंह। हाँ ओकरे नाम लीस। तहन घर के लड़का कैसे रेतीस कह के मोला गला ही होगी साहब। आ ओकर बाद में मैं खाना खाए नहीं मामा के मैं लेट से खाना खाए साहब, तो मैं दे नहीं पा रही हूँ खिंचल दे 10-11 के खाना खाए के बजे के बाद वहाँ नहीं 10 और 11 के अंदर अंदर हुई साहब। यह भी बताना लाजमी होगा कि मृतक जो श्यामलाल हैं वो भी निसंतान थे और अपने बड़े भाई रामनाथ का ये घर है उनके यहाँ ही रहा करते थे और उनके ही परिवार के लोग उनका पालन पोषण करते थे। उस दिन भी हमेशा की तरह अपनी बाड़ी में मुर्गियों की रखवाली के लिए वो सुबह बैठे हुए थे और इसी दौरान यह हादसा उनके साथ हो गया। ये तरफ बैठे रही साहब कुर्सी में वो मोर मामा हारे माने श्याम ससुर हारे मामा ससुर ये तरफ में भागा ताई सोलता हूँ यही तरफ में भागी तो चिल्लाई सोती समय वो घर में सामने एक जगह बिमरा हावे तो वो हंसूंगी तो चिल्लाई इसकी वो दे वो लम्मा डाली वो तो कैसे होते हो खून गिरते कह के वो चिल्लाई तब सब निकल के आई। कांगे हैं जो मृतक हैं उनकी बहू हैं ये और इनके छोटे ससुर थे श्यामलाल जी और वो श्यामलाल जी के बड़े भाई जो रामनाथ हैं उनकी ये बहू हैं और उस घटना के समय यहाँ पर थी। उन्होंने खाना वाना खाने की तैयारी करती थी। जानते हैं कि आखिर की हुआ क्या हुआ देवली जी उस समय बाड़ी में कुकरी रखा रही से साहब तो दौड़ के आई से ओकर गला लरेत दी खून हाँ बहते बहते खड़े हो गए और चिल्ला के शुरू करिस तो सब एक आस पास के मन सकला गई। अच्छा, फिर ले गए हॉस्पिटल वगैरह? हाँ हॉस्पिटल ले गए तैयारी करें नौतिक लोग प्राण हाथ छूट गए। अच्छा, गाड़ी वाड़ी सब बुला रहे हैं। कैसे हुई दादा कौन हा काटिस वो दादा ला कौन हा काटिस ब्लेड में भैया और कते डान दे भैया फिर हाँ और फिर कते डान जाइस तहन नहीं जानस? अच्छा, तो दादा का बोलिस तोला फिर काटिस तहन भागिस? अच्छा, तय कहाँ रहे? घरे में हाँ। का नाम है तो बता देना तो नाम का है? हिमानिया कांगे का तो नाम रे हिमन्या। अच्छा, आंगनबाड़ी जाता कथी है आंगनबाड़ी कते डहान है हवे ले चल ठीक। तो दादा ला कैसे करीन कैसे हुई बता दे तो दादा में काटे दादा ला ब्लेड में कौन है काटे बेटा है भैया और भागिस क्या देखत रहे कहाँ तय कहाँ रहे
बकरी रहा। यहाँ खड़े करने नहीं। यहाँ नहीं रही। उसका जो है सर वो 1-1.5 महीना से उसका घर वाले लोग बोल रहे थे कि दिमागी हालत ठीक नहीं है ऐसे करके, और अभी बीच में ठीक था, लेकिन 2-3 दिन तक घर में नहीं था, वो अपना ससुराल तरफ था। वहीं से सब्बरे आता था। 2-3 दिन हुआ है सब्बरे एकदम सूत उठ के। तो उसका भाई उधर था, ये अकेला जा रहा था, और शनिवार की घटना करे। पहले से तो झगड़ा लड़ाई नहीं था सर, लेकिन पता नहीं अचानक का हो गई, कैसे हो गई, गला अचानक आके गला रेत दी। हम भी सोच में पड़ गए कि ऐसे का हो गई करके। पता नहीं सर, अब अचानक आके ओकर दिमाग में का हो गई, कैसे हो गई कि अपन दादा ला हत्या कर दूं करके। अब कैसे से सोच रही इसकी, पहले से प्लानिंग बना रही सो वो सब चीज वही जाने का प्लानिंग चला करत रही से। तो कुछ भी पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला। कौन है वो का लागते तोर मोर नाती खत्म हो के देवर देवर है तो तुम्हारे यहाँ रहा है वो। हाँ हाँ छोटे देवर। पता नहीं, वो बोल रहा था कान में आवाज़ आ रहा है, ऐसा वैसा सुनाई दे रहा है करके बोल रहा था। तो कहाँ इलाज करवाया बैगा गुनी? बैगा बस ले गए थे, बस उधर से इधर आ गया वो। हाँ, तो अभी भी तो ले गए थे क्या? कहाँ से पकड़ के लाए फिर? भान बेड़ा से। क्या भगता था क्या इधर उधर? हाँ, इधर उधर भागता था वो। हाँ, तो क्या बताते थे बैगा लोग? घर में परेशानी है, घर में परेशानी है करके। हाँ, तो बच्चा नहीं हो रहा है बोल कैसे मारा, ऐसा कुछ आ रहा था, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं मालूम। नहीं। आपको यह भी बता दें कि जिस आरोपी युवक ने हत्या की का यह मानना था कि मैं जो निसंतान हूं वो इनकी वजह से है, जबकि उसके परिवार में उसके छोटे भाई और बड़े भाई दोनों निसंतान है, यानी उनका जो पूरा परिवार है निसंतान है, परंतु उसके दिमाग में अंधविश्वास का भूत इस कदर चढ़ा कि उसने एक जिंदगी दुनिया से समाप्त। भैंसकुंडी में एक व्यक्ति हैं श्यामलाल, जिनकी मृत्यु उनके ही पोते कन्हैया सिंह के द्वारा किया गया है। ऐसा सूचना हमको मिला था, तो जब मौके पर गांव गए भैंसकुंडी में, जो कि चौकी कच्चे के अंतर्गत आता है। हत्या का कारण ये था कि जो कन्हैया सिंह है वो निसंतान था, तो उसको एक अंधविश्वास था कि मेरे निसंतान होने के पीछे जो है मेरे दादाजी का हाथ है, उनके ही वजह से ही मैं संतान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस गुस्से में उसने अपने दादा का गला रेत कर हत्या कर दी। सवाल यह है कि इस क्षेत्र में कब तक अंधविश्वास के चलते लोगों की जान इस तरह जाती रहेगी, और इतनी जागरूकता के बाद भी अंधविश्वास का जो बादल है समाज के ऊपर से कब हटेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।